लहसुन को झुमका पहनाने से आपके पैसे कैसे बचत हो सकते हैं और ये आपकी किस काम आ सकती है, इस सब को देखने के लिए ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी पहली टिप जो है खीरे के हवाले से। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी हम गर्मियाँ आती हैं तो खीरे ज़्यादा तादाद में ले आते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम या शाम के वक्त खाने के साथ ये सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अक्सर जब ज़्यादा मिकदार में पड़े होते हैं तो फ्रिज में पड़े पड़े ये गल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसों का ज़िया हो सकता है। तो इन पैसों की बचत के लिए हम ऐसा कौन-सा टिप को फ़ॉलो करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं? तो सिंपल, आपके घर में इस तरह के टिश्यू पेपर मौजूद होंगे। आपने इसकी 2 से 3 तहें ले लेनी हैं, जिस तरह की इस वक़्त मैंने ली है, और इन सबको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको रैप कर देना है, खीरे को इसके अंदर, और अच्छी तरह से रैप करने के बाद आप इसको जो है फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ़ ज़्यादा हो जाएगी और आपके खीरे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तकरीबन हफ़्ते से 10 दिन तक आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो यकीनन मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह से मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये नेक्स्ट टिप मेरी बेल्ट के हवाले से। आपने देखा होगा अक्सर जब मर्द हज़रात घर पे आते हैं तो बेल्ट वगैरह को या तो हैंगर स्टैंड पे हैंग कर देते हैं, या फिर ये इधर-उधर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है ख़राब हो जाती है। और अगर हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखते हैं तब भी अजीब-सा महसूस होता है और काफ़ी जगह जो है ये घेर लेता है। अगर हम अपनी कबर्ड में भी रखते हैं तो काफ़ी जगह जो है मेसी सी लगती है। तो इसको किस तरह से फ़ोल्ड किया जाए, या इसको कैसे से सही तरीके पे फ़ोल्ड करके रखा जाए ताकि ऑर्गेनाइज़ भी लगे हमारी कबर्ड, और ये भी इसकी शेप भी डी शेप ना हो। तो चलिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी-सी इसकी टिप लेकर आई हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ आपने बेल्ट के जो हुक का एरिया है, उस तरफ से इसको अच्छी तरह से गुज़ार लेना है। अंदर की तरफ से इस तरह से अच्छी तरह से गुज़ार लेना है। जिस तरह देखिए मैं इसको गुज़ार रही हूँ, यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से गुज़ार लेना है, ठीक है? और इसको आपने जितनी इसकी गोलाई रखनी है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब साइड के जो बेल्ट के एंड से आपने इसको इस तरह से राउंड शेप में फ़ोल्ड करते जाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप दोनों हाथों की भी मदद ले सकते हैं, या एक हाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो पहला हिस्सा था, जो आपने इसको राउंड शेप दी थी, अब आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से फँसा देना है। और साथ ही ये जो ऊपर की पिन है, इसको आपने लॉक कर देना है। अब आप इसे चाहें तो अपनी अलमारी में रखिए, या फिर उठा के किसी भी हैंगर स्टैंड में आप इसको हैंग कर दीजिए, ठीक है? अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और ना ही ये मेसी लगेगा, बल्कि बहुत ऑर्गेनाइज़्ड फ़ील होगा। तो यकीनन मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मज़ीद टिप देखना चाहते हैं तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब नेक्स्ट टिप मेरी टाई के हवाले से। अक्सर मर्द हज़रात को ये होता है कि सुबह के वक़्त जो है, अगर जल्दी है तो टाई बंद नहीं हो रही होती, ठीक है? या आप जो है एक नॉर्मल जो हमारा तरीका है टाई को टाई करने का, उसको ही हम फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत अच्छा हैक लेकर आई हूँ, जिससे आपके वक़्त की बहुत बचत होने वाली है। और इस टिप को फ़ॉलो करने से आपके बहुत से वक़्त की बचत होने वाली है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सिंपल आपने इसको हाथ पे इस तरह से ले लेना है, और फिर ये जो ऊपर की 3 उँगलियाँ हैं आपकी, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से बल दे देना है, जैसे कि मैंने दिया। और दूसरा बल आपने तब देना है जब आपकी हाथ की छोटी उँगली और आपके जो अंगूठा है, इधर आपने दूसरा बल देना है, और तीसरा बल आपने कलाई की जगह पे अच्छी तरह से देना है। ये देखिए, आपने बहुत टाइट नहीं बंद करना, बस सिंपल आपने इसको बल बल देने हैं अच्छे से। ये देखिए जिस तरह से मैं दे रही हूँ। अब आपने जो 3 उँगलियों के दरमियान वाली स जगह थी, आपने वहाँ से जो है ये सेकंड वाला जो आपने बंद बाँधा था, ठीक है? आपने इसको उठा लेना है वहाँ से खींचते हुए ऊपर की तरफ। अब ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर की जानिब खींच रही हूँ। अब इससे क्या होगा कि आप इसको अगर निचले हिस्से को, ये देखिए पीछे वाले हिस्से को अगर आप जो है नीचे की तरफ करते हैं टाई के, तो ये जो है टाइट हो रहा है, और आप दोबारा से उसी एरिया को ऊपर की तरफ जो है खींच रहे हैं, तो वो क्या है, टाइट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आपकी टाई जो है फ़ौरन बंधी गई है विदिन अ सेकंड्स, और आप इजीली इसको बना के इस तरह से हैंग करके भी रख सकते हैं। तो यकीनन मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। देखिए बिल्कुल ईज़िली हो गई है, और कोई भी इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं आया। विदिन अ सेकंड्स आपके ये काम भी मैंने आसान कर दिए हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई, और बहुत मेहरबानी होगी अगर जो मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन के हवाले से। लहसुन के हवाले से ये है कि आपने देखा होगा अक्सर हमारे खानों में लहसुन तो डलता ही है। सिर्फ़ ये खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमारी बहुत सी परेशानियाँ इस लेसन की मदद से दूर हो सकती हैं, और हम अपने पैसे इसकी वजह से मज़ीद कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपके लिए आज टिप लेकर आई हूँ, ताकि आप
जो है इस टिप से फ़ायदा उठा अपनी परेशानी का हल निकाल सकें। तो चलिए चलते हैं टिप की तरफ। ये देखा है आपने कि जिस तरह यहाँ पे जो है इस तरह के हम बड़े-बड़े बुंदे लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम ये कान में पहनते हैं तो इसका ये जो हुक है ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमारे कान जो है इसकी वजह से सबसे पहली बात लटक जाते हैं, और अगर ये जो है लटकते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी हमें पेन महसूस होता है अपने कानों में, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है हमें। तो इस पेन से कैसे निजात हासिल की जाए, या फिर हमारे कान में जब भी हम ये उतार के रख देते हैं उसके बाद क्या होता है कि ज़ख़म बन जाते हैं, और इस ज़ख़म से हमें काफ़ी पेन होता रहता है काफ़ी दिनों तक। ठीक है, तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक रेमेडी या हैक लेकर आई हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दर्द नहीं होगा और ना ही जो है आपके कान में ज़ख़म बनेंगे। आपने सिंपल ये करना है कि जब भी आप इस तरह के बूंदे लेकर आते हैं तो आपने ये करना है कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने उसको फॉलो करना है कि सिंपल आपने ये जो हुक है इसको लहसुन के अंदर इस तरह से पिरो देना है, जिस तरह के मैं पिरो के दिखा रही हूँ आपको। और इसको ऊपर नीचे इसलिए करना है ताकि जो है ये जो लहसुन का रस है ये इस बूंदे के हुक में अच्छी तरह से लग जाए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप ये पहनेंगे ना तो आपके कान में तकलीफ़ होगी और ना ही जो है ये लटकते हुए आपको हैवी महसूस होंगे। और अगर जो है कोई तकलीफ़ जो बाद में ज़ख़म बन जाता है या इस तरह से कान से खून आता है, ये तकलीफ़ का सामना आपको बार-बार नहीं करना पड़ेगा। तो यकीनन मेरी इस टिप से आपको फ़ायदा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी लाइफ़ में इसको शामिल कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मददगार साबित हो सकूँ। तो मेरी इस टिप को अगर आपने पसंद किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मेरे चैनल को वॉच करें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप जो है माचिस के हवाले से, आपने देखा होगा अक्सर हम माचिस जब भी इस तरह से लगाते हैं चूल्हा ऑन करने के लिए तो हम उठा के इसको इसी तरह से फेंक देते हैं, जिससे किचन काफ़ी मेसी हो जाता है और ये जो है हमारा घर भी अजीब सा लगता है और किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगता। अब हम इसका हल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ताकि जो है आपकी माचिस की तीलियाँ जगह जगह पे किचन में ना फैली हों, बल्कि आप उसको आसानी से एक जगह पे रखते हुए कहीं पे भी डिस्कार्ड करके फेंक सकें। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो दूसरा मैच बॉक्स का बॉक्स हमारा खाली हो चुका है उसको आपने यूज़ करना है। ये इस तरह की कोई भी ग्लू आपके पास, अगर नॉर्मल ग्लू भी है, ये तो मेरे पास जर्मन ग्लू थी, अगर आपके पास नॉर्मल ग्लू भी है जिससे कॉपियाँ या आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं जिससे पेस्टिंग हो सके, आप उसको यूज़ कीजिए। उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से लगा देनी है जो खाली डब्बी है उसके ऊपर। ये देखिए जिस तरह मैंने फैला के लगा दिया। अब इसके ऊपर जो माचिस पूरी हमारे पास पड़ी हुई थी, जिसमें हमारे पास मैच स्टिक्स भी थी, हमने उसको इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आपने माचिस लगानी है ऐसे, ठीक है, अभी ये थोड़ी फ्रेश थी, इसके ऊपर लगी हुई ग्लू तो इसलिए थोड़ी हिल गई है। अब आपने क्या करना है, जब भी हम इस तरह से माचिस को लगाएंगे और ये हमने बुझाने के बाद जो रखनी है, नीचे वाली जो मैच बॉक्स है हमने उसको खोलना है और ये इसमें जो जली हुई तीलियाँ थी वो रख देनी है। इससे आपका क्या होगा, काम जो है वो आसान हो जाएगा। जब भी आपने माचिस की तीलियाँ फेंकनी होगी आप इसमें से निकालेंगे और उठा के फेंक देंगे। तो अब आपका जो किचन है वो मैसी नहीं होगा और आप अपनी मर्ज़ी से उसको ऑर्गेनाइज़ रख सकेंगे। तो यकीनन ये टिप पसंद आई हो। शुक